अस्सलाम वालेकुम। हमने सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है होम्योपैथिक का, जिसमें हम आपको अलिफ से लेकर ये तक तमाम बीमारियों की तफसीलात बता रहे हैं और उनके अलामात पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से भी आगाह कर रहे हैं कि कौन सी होम्योपैथिक दवाई किस मसले में ली जाती है। आज हम बात करने वाले हैं शीन से शुरू होने वाली बीमारियाँ, यानी कि कुछ शदीद तकालीफ होती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। शीन से शदीद तकलीफ, शदीद सर के दर्द के बाद अगर अंधापन हो जाए, जिंकम मेटालिकम दी जाती है। शदीद तंगी नफ्स, यानी कि सांस जो है वो तंग आए, वो ठीक से ना आए, इसके लिए सिग्नोटीजिया। शदीद बीमारी के बाद आने वाली कमज़ोरी, सिट्रोफेंथिस दी जाती है। शदीद कमज़ोरी, भूख का एहसास, ठंडा दूध पीने की ख्वाहिश हो, सल्फ़र दी जाती है। ट्यूबरक्यूलियम दी जाती है। शिद्दत मर्ज़ में हालत अगर बिगड़ जाए, जिंकम मेटालिकम दी जाती है। शिद्दत मर्ज़ में मरीज़ जो है अगर सो जाए तो लेसिक्स दी जाती है। शदीद प्यास लग रही है, मुसलसल भूख, जुबान सूजी हुई है, गला सूजा हुआ है, पीप पड़ गई है, मिर्ख सॉल दी जाती है। शदीद बेचैनी है, प्यास है, आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। शदीद घबराहट हो रही है, बेचैनी है, इकोनाइट दी जाती है। शदीद कमज़ोरी किसी को हो गई है, थकान हो गई है, नाउमीदी हो गई है, रोटा और आर्सेनिक एल्बम, जिसको मामूली सी मेहनत के बाद कमज़ोरी और थकान और नाउमीदी हो, उनको दी जाती है रोटा और एर्सेनिक एल्बम। शदीद कमज़ोरी जो गर्मी से बड़े जल्द थक जाए मरीज़, सेलिनियम दी जाती है। शदीद सर दर्द हो, उसमें ख़ारिश भी हो, फेगोपाइरम दी जाती है। शदीद सर दर्द नज़ला ज़ुकाम की वजह से हो अगर, तो यूफ्रीसिया दी जाती है। शदीद प्यास लग रही है, मुसलसल हिचकियाँ आ रही हैं, एसिडफॉस और काली ब्रोम दी जाती है। शदीद खांसी आ रही है और खुश्क भी है, जिससे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, सोराइनम दी जाती है। शदीद कब्ज़ हो गई है, ओपियम एल्ड्रस फेरिनोसा दी जाती है। शोरोगुल अगर बर्दाश्त ना हो, गुस्सावर हो, नक्स वोमिका दी जाती है। शोरोगुल बर्दाश्त ना हो, सर ऐसे लगे जैसे फट जाएगा, सर पर बकसरत पसीना है, मैग्नीशियम और कलकेरिया कार्ब और नाइट्रिक एसिड और एसिड मोर दी जाती है। उसके बाद है शराब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर शराब छोड़ने के लिए जुमला तकालीफ हो रही हैं, तो उनके लिए कार्बन सल्फ दी जाती है, कलकेरिया आर्सेनिक दी जाती है। शराब के नशे में हदियानी कैफियत हो जाती है, लेसिक्स और लैक्टोवर्सा दी जाती है। शराब पीने की अगर ज़बरदस्त ख्वाहिश हो, सिफलियम, सल्फ्यूरिक एसिड, असारम यूरेपन, हाइपरिकम दी जाती है। देखिए, शराब छुड़ाने के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत सी अद्वियात मौजूद हैं। शराब नोशी के बाद के बदअसरात होते हैं, उसके लिए टेरिबेंथीनिया, रेननकोलसलब दी जाती है, क्योंकि शराब पीने से जिगर भी ख़राब हो जाता है, मैदा भी ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो शदीद जो शराब नोशी है, इसके बदअसरात के लिए दवाई दी जाती है। शराब नोशी की आदत को छुड़ाने के लिए कोयरस गेलेडन, सोफेंथिस दी जाती है। शराबी की बकवास को बंद करने के लिए स्ट्रोमोनियम और पेपीफ्लोरा दी जाती है। बाज़ लोगों पर जो है वो शहवत का जुनून होता है, उनको नेरोंटा हिस्पानिया, स्टेफिगेरिया प्लाटिना, म्यूरेक्स और मास्कस रोवेना दी जाती है। शदीद जो है वो शरियानों की गोमड़ हो, ब्रिटाम्योर दी जाती है। शरियानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, उसको तहलील करने के लिए रेकस दी जाती है। शाम होते ही अगर नींद का गलबा हो जाता है तो कलकेरिया कार्ब होती है। शुरू नींद में अगर पेशाब निकल जाए, सीपिया दी जाती है। शरारत पसंद हो, शोर हो, चंचल हो, तो उसको मस्खरापन पसंद हो, लाडलापन हो, पलेस्टीला दी जाती है, क्योंकि यह हार्मोनल बैलेंस की वजह से होता है।
अब हम शीरखार बच्चों की बीमारियों पर बात कर रहे हैं। शीरखार जो बच्चे हैं उनके लिए अक्सर आज़म है बेलाडोना, क्योंकि उनको मुख्तलिफ अज़ा में स्वेलिंग हुई रहती है, जिसकी वजह से वो परेशान भी रहते हैं। शीरखार बच्चे के अगर दांत देर से निकल रहे हैं, कलकेरिया कार्ब, जिंकम मेटालिकम और कलकेरिया फॉस दी जाती है। शीरखार बच्चा अगर बादल की गर्ज से डरे, झूले से स्लाइड से नीचे आने से डरे, उसको बोरेक्स दी जाती है। शीरखार बच्चा अगर सोते में पेशाब कर दे, एक्विजिटम, सेबल, सेरोलाना, फाइसेलस दी जाती है। शीरखार बच्चों में अगर दिमागी, जहनी, जिस्मानी कमजोरी हो रही है, ब्रेटिया कार्ब दी जाती है। शीरखार बच्चों की कब्ज हो गई है, लोमीना, कोलनसोनिया, सोराइनम, क्रोकस ट्राइवा दी जाती है। शीरखार बच्चों का अगर यरकान हो गया, कैमोमोला लोब्यूलस दी जाती है। शीरखार बच्चों का दर्द कॉलंज है, सीना है, कैमोमोला, मैग्नीशिया फॉस और कालोस्निक दी जाती है। शीरखार बच्चों की अगर नक्सीर आ रही है, ब्रॉटनम दी जाती है। शीरखार बच्चों का आशोब चश्म हो गया, पलेस्टीला दी जाती है। आप सबको पता है आशोब चश्म क्या है? आंखों का सुर्ख हो जाना और आंखों में एलर्जी होना आशोब चश्म कहलाता है। उसके लिए पलेस्टीला दी जाती है। शीरखार बच्चों के बाद मुंह में छाले निकल आते हैं, उनको बोरेक्स और लोएटोरियम एरोवेब दी जाती है। शीरखार बच्चों में अगर दमा हो गया है, उनके लिए नेट्रम सल्फ दी जाती है। शीरखार बच्चों में बेकली से अगर रोए, सर के बाल बच्चा नोचे, एथोसा दी जाती है। शीरखार बच्चों का महंगापन के लिए क्यूरारी, जलसीमियम, साइकिलियम, कास्टिकम, जिंकम मेटालिकम दी जाती है। शीरखार बच्चे का अगर हैजा हो, काफिया, जिंकम मेटालिकम। शीरखार बच्चे का बहरापन हो, चुनियोडियम और आयोडियम। शीरखार बच्चा खाना देख कर मुंह बनाए, एल्यूमिनिया, काक्यूलस दी जाती है। शीरखार बच्चे का अगर सर का गंज है, खरूंड वाला है उसका सर, तो डर का मारा और कारी सल्फ दी जाती है। शीरखार जो बच्चे हैं अगर उनका अहमकपन हो, बेशऊरी हो, झल्ला हो, तो उसके लिए ट्यूटिसिया दी जाती है। शीरखार बच्चे बादल की गर्ज से अगर डर जाए, उनको बोरेक्स दी जाती है। शीरखार बच्चा जो सोते में अगर दांत पीस रहा है, उसको जिंकम मेटालिकम दी जाती है। उस जिंक की कमी की वजह से ऐसा हो रहा होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम भी जिस्म में जज़ब नहीं होती, विटामिन डी भी जिस्म में जज़ब नहीं होता। शीरखार बच्चा अगर देर से चल रहा है, उसको कास्टिकम और कलकेरिया कार्ब दें। शीरखार बच्चा जो है अगर दिन भर खुश खुरम रहे, रात को पेट में गैस की वजह से तंग करे, तो बच्चा अपने पेट को अकड़ाता है, रोता है, चिल्लाता है। उसके लिए उसको काफ़ी सारी तकालीफ होती हैं, जिसके लिए उसको कटार या नपाटा दी जाती है। और शीरखार बच्चा जो है अगर क्या कर रहा है, हिचकी कर रहा है, उसको कलकेरिया फ्लोर, कार्जोपट, कलकेरिया फॉस, सल्फ्यूरिक एसिड, क्यूप्रम अर्सेनिकम दी जाती है। शीरखार बच्चों की माँ का मुंह आ जाना, उसके लिए फास्फोरस दी जाती है। शीरखार बच्चों के गैर हजम शुदा दस्त बदबूदार अगर हो, मैग्नीशिया कार्ब दी जाती है। शीरखार बच्चा शरारती हो, शौक हो, मस्करा हो, उसको पलेस्टीला दी जाती है। अगर किसी बड़े को शेटिका का दर्द हो रहा है, कालोस्निथ, मैकफोस, कलसेरिया, सेल्कस एल्बा और स्टोकस दी जाती है। बाद लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, बातचीत नहीं कर सकते किसी से भी, उनके लिए दी जाती है कालीफास, एम्ब्रा, पलेस्टीला और सेफ्टिगेरिया। शुरू नींद में अगर किसी का पेशाब निकल जाता है, तो उसके लिए सीपिया दी जाती है। शाम का बुखार हो गया है, उसको बेप्टेशिया दी जाती है। बाज़ बुखार जो होते हैं सिर्फ शाम को होता है, उस बुखार के लिए। शुगर के लिए जेंसेतम, यूरेनम टाइट्रिकम, मास्कस, एसिड फॉस, लैक्टिक एसिड, कार्बालिक एसिड दी जाती है। शरियानों के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल को तहलील करना है, तो उसके लिए क्रेगस दी जाती है। शरियानों के गुमड़ यानी सिस्ट वगैरह बन गई है, उसके लिए बीटाम्योर दी जाती है। शीरखार बच्चों का अगर जुकाम हो गया, उसके डलका मारा सिम्बोकस दी जाती है। शीरखार बच्चों के मुंह के अगर छाले बन जाएं, तो बोरेक्स, लोयाटोरियम और एयरवेब दी जाती है। तो ये थी आज की शीन से बनने वाली बीमारियां।
जिनके बारे में हमने आपको होम्योपैथिक सपोर्ट भी बताई। होम्योपैथिक सपोर्ट बताने का मकसद सिर्फ जनरल आगाही है, ताकि आप ये जान सकें कि कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनकी होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद है, और जो आप अपने मसाइल से जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल मत जूझिए, आप उसका होम्योपैथिक इलाज कीजिए। क्योंकि होम्योपैथिक इलाज में आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप बेहतरीन तरीके से अपना तरीका इलाज कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसमें आप देखते हैं कि जब भी आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, मुदाफ़ाती निज़ाम को बूस्ट करती है, और जिस बीमारी के जरासीम आपके जिस्म में मौजूद होते हैं, एक दफ़ा उस बीमारी के अलामात को बढ़ा देती है। उसके बाद एकदम से वो अलामात ख़त्म हो जाती हैं। तो कोई भी प्रोसीजर है, अगर आपके जिस्म में किसी भी चीज़ का, किसी भी बीमारी का, जरासीमों का हमला हो गया है, तो वो आपका 14 दिन से पहले जो है वो, अगर शदीद हो गया तो 14 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो 14 दिन जो उसकी शिद्दत और तकलीफ़ है वो बर्दाश्त करने की बजाय अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं तो वो आपका काम 2 या 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। 2-3 दिन भी नहीं, 24 घंटे लाज़मी लगते हैं। जो लोग एक जगह से दवाई लेकर उससे मुतमईन नहीं होते, उसके बाद वो एक दिन इस्तेमाल करने के बाद अगले डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं कि इस दवाई से हमें फ़र्क नहीं पड़ा, उनके लिए ये पैगाम है कि आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, आप उसको कम से कम 48 घंटे तक देखें। अगर 48 घंटे में आपकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही तो आप डॉक्टर बदल सकते हैं, यानी 3 दिन आपने उसको लाज़मी देखना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये दवाई काम कर रही है या नहीं। तो इससे पहले आप बिल्कुल भी अपनी दवाई को बिल्कुल मत बदला कीजिए। आपको कोई इस चीज़ की आगाही नहीं देता कि आप बार बार डॉक्टर मत बदलिए। पहले आप 3 दिन एक दवाई इस्तेमाल करके देख लें। अगर उससे आप ठीक नहीं हो रहे, फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप डॉक्टर बदल सकते हैं। और अपनी सही अलामात पे गौर कीजिए, क्योंकि आप अगर अपनी अलामात सही बताएंगे डॉक्टर को तो ही आपका सही इलाज हो सकेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको अपनी अलामात से रोशनास कराया जाए, आपको पता हो कि कौन कौन सी अलामात हैं जो कि किसी बीमारी का पेशगामा हो सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।